So this is another interesting case in the series of my diagnosis, जिसमें एक 25-year-old female हमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट हुई विद सडन इन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, जिसको फास्टली लेबल किया गया था कि ये एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है। हिस्ट्री डिग आउट करने पे पता चला कि उनकी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी 2 घंटे पहले हुई है और इसके बाद उनको सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गया। शी वॉज इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और उसको माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी था। थोड़ा सा और हिस्ट्री डिग आउट करने पे पता चला कि उसकी कार्डियक हिस्ट्री, कोई हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कोई फीवर, कोई कफ, कोई हेपेटाइटिस, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, कोई मेडिकेशन हिस्ट्री नहीं। उनकी जो प्रेगनेंसी थी, पीरियड ऑफ gestation पूरा था और बिल्कुल अनइवेंटफुल गया था। प्रोसीडिंग ऑन टू फिजिकल एग्जामिनेशन, शी वाज एक्टिव, अलर्ट, ओरिएंटेड इन टाइम एंड स्पेस विद GCS of 15/15, afebrile but in respiratory distress। चेस्ट की एग्जामिनेशन पे पता चला कि शी वाज हैविंग कोर्स बायलेटरल रेस्पिरेटरी क्रेकल्स और S3 गैलप रिदम, और इसके अलावा एडेमा या बाकी कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स उसमें थी नहीं। पेशेंट की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन को देखने के बाद मेरे जहन में चंद डिफरेंशियल्स आ गए। सबसे पहले मेरे जहन में पीरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी आया। फिर मैंने सोचा कि या ये ARDS है, क्योंकि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से sepsis or which might be converted into ARDS, complicated as a case of ARDS, acute respiratory distress syndrome, या pulmonary embolism है, या इसके साथ साथ pulmonary edema because of any other reason है। amniotic fluid embolism भी हो सकता है, लेकिन वो चूंकि रेयर है और फेटल भी है, और इसके साथ एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन सबसे टॉप डिफरेंशियल हमारा ये था और मेरा ये था कि ये पीरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी है। तो इसलिए हमने अकॉर्डिंगली इस पेशेंट के लैब्स करवाए। नॉर्मली हम पेशेंट की मैनेजमेंट ABCDE अप्रोच से करते हैं, लेकिन इसको हम इन्वेस्टिगेट भी कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पे उनकी टिपिकल ECG में टैकीकार्डिया और एको में 35 to 40% एजेक्शन फ्रैक्शन था विद डायलेटेड LV, और चेस्ट एक्सरे जब हमने करवाया तो उसमें कार्डियोमेगली थी और एक्सटेंसिव पल्मोनरी एडेमा था, और इसी के साथ ABGs पे हाइपोक्सिया था। ट्रोपोनिन इनके माइल्डली रेज थे, अदरवाइज उनके लेब्स अनरिमार्केबल थे, लेकिन इट वाज अ टिपिकल केस ऑफ पीरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। हमने पीरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, ऑक्सीजनेशन दी, लूप डायूरेटिक से एक्सटेंसिवली डायूरीज करवाया और बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स प्लस एंटीकोगुलेशन ये हमने दी। सबसे बेहतरीन और खुशी की बात यह कि जब 12 आवर्स बाद मैं पेशेंट के पास चला गया तो पेशेंट वाज मेंटेनिंग सैचुरेशन 894%। एक रूम ईयर 15 लीटर ऑक्सीजन से वो रूम ईयर पे आ गई थी और पेशेंट वाज नॉट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसका चेस्ट काफी हद तक इम्प्रूव हो गया था। सो दिस वाज अ टिपिकल केस ऑफ पीरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। थैंक यू सो मच।